हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज है मंडे 21 जुलाई। 21 जुलाई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को आज कवर करने वाले हैं। और आज की जो क्लास होने वाली है वो इम्पोर्टेंट होगी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में भारत में शीर्ष स्थान किस शहर का है? यानी कि भारत के किस शहर ने टॉप किया है इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में? तो इसका सही उत्तर है सूरत। ओके, सूरत ने किया है। गुजरात का सिटी है सूरत, उसने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में टॉप किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, सूरत टॉप इंडिया इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकल 350 टन्स ऑफ गार्बेज डेली। यानी कि डेली 350 टन्स गार्बेज को वो मैनेज करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए किसने जीता है? किसे सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से हिंदी भाषा के लिए? इसका सही उत्तर है पार्वती तिर्की। पार्वती तिर्की को सम्मानित किया गया है हिंदी लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदू का न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अनाउंस फॉर 33 राइटर्स। यानी कि टोटल 23 लोगों को साहित्य अकादमी दिया गया है एंड साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 24 लोगों को दिया गया है। ओके, दोनों अलग अलग चीजें हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार एंड साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। और इसी में एक क्वेश्चन और दो तीन क्वेश्चन और बन जाते हैं कि हमने जो पढ़ा था, हिंदी के लिए पढ़ा था, जो कि दिया गया था पार्वती तिर्की को, और इंग्लिश के लिए यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है अदिवैत कोटारी को, और तमिल भाषा के लिए दिया गया है लक्ष्मीहर को। ओके, और तेलुगु लैंग्वेज के लिए प्रसाद सूरी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2025 को सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने स्वदेशी टीका जिसका नाम है एडफाल्सी वैक्स विकसित किया है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि यह टीका किस प्रकार के वायरस के लिए डेवलप किया गया है। इसका सही उत्तर है मलेरिया परजीवी। मलेरिया के लिए यह टीका डेवलप किया है इंडिया ने, जो कि टोटली इंडिजिनियस वैक्सीन है जिसका नाम है एडफाल्सी वैक्स। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी शोधकर्ताओं ने जुलाई 2025 में दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस विकसित किया है। चीनी के जो रिसर्चर हैं, उन्होंने डेवलप किया है वर्ल्ड लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वो उसका वेट कितना है, उसका वजन। इसका सही उत्तर है 74 मिलीग्राम। 74 मिलीग्राम का दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस डेवलप किया है चाइनीज रिसर्चरों ने। जैसा कि आप देख सकते हैं, NDTV का आर्टिकल है, चाइना बिल्ट वर्ल्ड्स लाइटेस्ट माइंड कंट्रोल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन को आधिकारिक तौर पर कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? पशुपालन को ऑफिशियली स्टेटस दिया गया है एग्रीकल्चर का। ऐसा करने वाला जो राज्य है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने पशुपालन को ऑफिशियली कृषि का दर्जा दिया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का किताब किस बैंक को दिया है? वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक
बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। सो ये दिया गया है एसबीआई बैंक को। एसबीआई बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक का किताब से सम्मानित किया है। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है एसबीआई वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा विशेष कक्ष का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कौन से मंत्री हैं? ये हैं कानून मंत्री रिसेंट टाइम पे। इनके द्वारा महिलाओं के जो जितनी भी महिलाएं हैं उनके कर्मचारियों के हेल्थ के लिए क्या है? महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन। महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन। जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अर्जुन राम मेघवाल ने किया महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 97 यानी कि 57th अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? इंडिया की जो पोजीशन है इन मेडल टैली 57th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025 में ये है 6th, छठे स्थान हासिल किया है भारत ने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। जिसमें से भारत ने जीते हैं 2 गोल्ड मेडल एंड 2 सिल्वर मेडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला ने अपनी पहली भारतीय शोरूम कहाँ खुला है? ये क्वेश्चन तो आई थिंक सभी को पता होना चाहिए कि कहाँ खुला है, तो न्यूज़ में चर्चाओं में रहा था। इसका जो सही उत्तर है ये है मुंबई में। मुंबई में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर अस्पताल स्वैप लीवर प्रत्यारोपण किस शहर में किया गया? यानी कि भारत के जो पहले 2 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने लीवर को स्वैप किया था, यानी कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट, यानी कि 2 पेशेंट का और दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में उन दोनों का आपस में लीवर को ट्रांसप्लांट किया, और ऐसा करने वाला जो है वो है कोयम्बटूर का हॉस्पिटल। ओके, कोयम्बटूर के हॉस्पिटल ने किया है इंटर हॉस्पिटल जो स्वैप लीवर ट्रांसप्लांट, और ये 2 हॉस्पिटल हैं उनका नाम है GEM एंड श्री रामकृष्ण हॉस्पिटल। ओके, GEM एंड श्री राम हॉस्पिटल दोनों ने आपस में यानी कि अलग अलग पेशेंटों का एक दूसरे के साथ लीवर को ट्रांसप्लांट किया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है, इंडिया फर्स्ट इंटर हॉस्पिटल स्वैप लीवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली परफॉर्म इन तमिलनाडु इन कोयम्बटूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, यह स्टार्ट करी गई है गुजरात राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में आयोजित यूथ स्पिरिचुअल समिट का उद्देश्य क्या था? वाराणसी में आयोजित किया गया था यूथ स्पिरिचुअल समिट, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये था नशा उन्मूलन, यानी कि डी एडिक्शन, नशा को मुक्त करना फ्रॉम यूथ। जो नशा हो रहा है आजकल यूथों में उसको हटाने के लिए, यानी कि उसको खत्म करने के लिए यह ऑर्गेनाइज की गई थी यूथ स्पिरिचुअल समिट, और यह कराया गया था वाराणसी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई अदिति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च करी गई अदिति योजना, अदिति यानी कि एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी थ्रू टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी अदिति की फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म अदिति योजना, लॉन्च करी गई मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो है MSME में औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना। ओके, MSME में औद्योगिक ऊर्जा दक्षताओं को बढ़ाना। जितनी भी MSME कंपनियां होती हैं, स्मॉल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइज जो कंपनियां होती हैं,
उनकी इंडस्ट्री के लिए एनर्जी इफिशिएंसी को बढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ 32वें सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास में भाग लेगा? सिम्बैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि 32वें इसका एडिशन होगा, ये होगा सिंगापुर के साथ। ओके, सिंगापुर के साथ हमेशा सैन्य अभ्यास किया जाता है, इसका नाम है सिम्बैक्स। ओके, आप इसको रिलेट कर सकते हो सिंगापुर बैक्स। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, इंडियन नेवी टू पार्टिसिपेट इन सिम्बैक्स एक्सरसाइज इन सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला पहलवान ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित पोलाक इमरे और वर्गा जानुस मेमोरियल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? सो इंडियन वुमेन रेसलर के द्वारा जीते गए हैं टोटल 4 मेडल। ओके, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है इंडियन वुमेन रेसलर के द्वारा इन बुडापेस्ट हंगरी में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इंडियन वुमेन रेसलर बैक 4 मेडल। नेक्स्ट, 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप 2025 बॉयज का खिताब किसने जीता है? गोवा, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बिहार के द्वारा। ओके, बिहार के द्वारा जीती गई है 10th जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप 2025 जो कि अंडर 18 की थी। नेक्स्ट, यूक्रेन की महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यूक्रेन की पहली महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है यूलिया तिमोशेंको। ओके, यूलिया तिमोशेंको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टीवी का आर्टिकल है। नेक्स्ट, किस संगठन को अमेरिका ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है? तो अमेरिका के द्वारा फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है लश्कर तैयबा को। लश्कर तैयबा को अमेरिका द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्रीय मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सो यूनाइटेड नेशन मंडेला प्राइज 2025 का जो पुरस्कार है यह सम्मानित किया गया है ब्रेडा रेनाल्डस और कैनेडी ओडेडे को। ओके, ब्रेडा रोनाल्डस और कैनेडी ओडेडे को सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशन मंडेला प्राइज 2025 से। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यही थे हमारे कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।